देश की अगर बात करें तो अग्निपथ योजना जो सरकार द्वारा लागू की गई है, उसके चलते हुए हर एक शहरों में अपनी अपनी राय रखी जा रही है। तो करनाल के जिला सचिवालय में भी आज कुछ समाज सेवी पहुंचे हैं। अग्निपथ योजना में आखिर जो 4 साल तक का टाइम पीरियड दिया गया है, वो कहीं ना कहीं हर किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, हर किसी को स्वीकार नहीं है, जिसके चलते हुए करनाल के साथ साथ कई जिलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो गाड़ियां खड़ी हुई हैं पुलिस की। अगर बात की जाए जिला सचिवालय के अंदर की तो काफी ज्यादा संख्या में जो है पुलिस कर्मी तैनात है। ड्रोन की मदद से पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए गुड़गांव और फरीदाबाद की बात करें तो धारा 144 लागू कर दी गई है। तो मेरी आप लोगों से अपील है, जो भी इस योजना में अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बिना विरोध प्रदर्शन के शांतिपूर्ण ढंग से आप अपनी राय रख सकते हैं। परसों से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि राजनाथ जी ने आकर और मीडिया के माध्यम से ये अनाउंसमेंट करी कि देश के नौजवान बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक अग्निपथ नाम की योजना को देश के बच्चों के सामने रखा गया। बच्चों को ये एहसास हुआ कि किस तरीके से सरकार ने उनके जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। जिन जिन मुद्दों के ऊपर सरकार आई थी उसमें से किसी के ऊपर बात न करके ये बताया गया कि 4 साल नौकरी करने के बाद आपको 11,72,000 रुपए दिए जाएंगे, जिससे आपका जीवन बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। और उसमें से ये भी कहा गया कि जिन बच्चों को 4 साल के लिए नौकरी पर रखा जाएगा उसमें से 75% बच्चों को 4 साल के बाद हटा दिया जाएगा। पहली बात तो ये क्राइटेरिया ही नहीं बताया गया कि वो कौन से 75% बच्चे होंगे जिनको हटाया जाएगा। दूसरी बात ये कि मतलब उनकी सैलरी इतनी रखी गई है कि एक पीएन की सैलरी भी उनसे कहीं ज्यादा है। उनकी सैलरी 21,000 रुपए उनको इन हैंड मिलेगी। और मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ का अगर आज एक पीएन भी है ना, उसकी सैलरी भी 35 से 40,000 रुपए है। और देश के सैनिक की सैलरी उनको इन हैंड 21,000 रुपए मिलेगी। उन्हीं की सैलरी काट के और उनको रिटायरमेंट के नाम पर 17 से 21 साल में बच्चा क्या भविष्य बना लेगा, मुझे ये बताइए। एक बच्चे का भविष्य तय करने में सर तकरीबन 24 साल के बाद उसे ये पता चलता है कि मेरे साथ क्या क्या समस्या आएंगी और मुझे जीवन कैसे व्यतीत करना है। एक 17 से 21 या 22 साल तक के बच्चे को नौकरी देकर सरकार ये बताना चाहती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप कानून लेकर आए हो ना, एक ऐसा ही कानून आप कुछ दिन पहले भी लेकर आए थे जब देश के हर एक अन्नदाता सड़कों के ऊपर था। आज देश का नौजवान युवक सड़कों पे उतरेगा। और आपको एक और बताना चाहती हूँ कि शायद यहाँ पर कुछ लोगों को ये लगता होगा कि करनाल में इतना कम विरोध क्यों है। उसका कारण बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ के नौजवान युवक विदेश जाने के ज्यादा इच्छुक रहते हैं, वो देश की सेना में नहीं जाते, इसलिए ये विरोध यहाँ पर कम है। लेकिन सर हमारा एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी बनती है कि हम पूरे देश की आवाज को उठाएं। इसीलिए हमने अपना विरोध आज यहाँ पर दर्ज किया है। सरकार कह रही है कि आगे युवाओं ये लोग हमेशा से ही आर्मी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, लेकिन ये जो तरीका सरकार अभी जो एक नया प्रोपगेंडा लेकर आई है, ये बहुत सोचने का। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो एक तुगलकी फरमान आए दिन जनता के ऊपर थोप दिया जाता है, इसी प्रकार से सेना के ऊपर भी एक तुगलकी फरमान सौंपा गया है। 4 साल नौकरी रखेंगे, उसके बाद हटा देंगे और उसके बाद कुछ रुपए देंगे और कहेंगे कि आप स्वावलंबी बनिए। तो ये कहाँ का फरमान हुआ? 4 साल के बाद बच्चे के साथ मुख्य समस्याएं स्टार्ट होंगी, उसका कैसे हल निकालेंगे? और सेना को इस तरीके से तोड़ने का कार्य जो मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज जिसके लिए ये कानून बनाया गया, उसी वर्ग ने आज पूर्ण रूप से इसको अस्वीकार कर दिया है। तो आप भर्ती किस चीज के लिए करेंगे? अगर वो आज यहाँ पर स्वीकार नहीं करे तो सेना के अंदर जनसंख्या वैसे ही कम हो जाएगी। और जब सेना कमजोर होगी तो भारी ताकतें जो है दूसरा देश है वो ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है भारत सरकार को और भारत देश को कमजोर करने का भी कार्य कर रही है।